नमस्कार जातकों तक ये बातचीत चल रही है। आने वाले मंथ में की हम बात कर रहे हैं कि कैसा रहेगा आपके जो है जातकों के लिए। यहाँ पे हम तुला लग्न, लग्न में 7 है तो तुला लग्न वालों की बात करते हैं। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं आपके। ट्रांजिट बहुत से ग्रहों का होना है, बृहस्पति का होना है और जो है चांडाल राहुदेव का होना है। साथ ही साथ आपके जो है मंगल महाराज जो हैं वो, जैसा कि बताया मैंने पिछले वीडियो में कि नीच के पिछले इन द सेंस कि पिछले मंथ के वीडियो में कि नीच के चल रहे हैं। सूर्यदेव उच्च के थे, 15 को शिफ्ट हो जाएंगे देखिए वृष राशि पे। ऐसे ही शुक्राचार्य उच्च के रहेंगे, लग्न का लॉर्ड उच्च का रहेगा, धन का योग बनाता है, हालांकि हेल्थ इशू भी लाता है बृहस्पति के साथ आता है तो। और बुध महाराज नीच के हैं, वो 7 तारीख को नीच से हट जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ लिखा है मैंने बृहस्पति महाराज 14 मई को वृष से मिथुन में जाएंगे। ठीक बात है बृहस्पति का, चूंकि हमने पहले देखा हुआ है वीडियोस में कि जो है अतिचावी वक्री मार्गी मोड चलना है, तो 14 मई यानी 15 मई को मॉर्निंग आपको मिथुन में दिख जाएंगे बृहस्पति महाराज। ऐसे ही राहुदेव 18/5 को मीन से कुंभ में जाएंगे, यानी कि आपके जो है 19 को ये आपको कुंभ में दिख जाएंगे। तो क्या असर पड़ेगा आने वाले मंथ में 2025 में तुला लग्न यानी कि आपके जो है लिब्रा एसेंडेंट के लिए, इसकी चर्चा करते हैं। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य होते हैं आपके। तो पहले बड़े ग्रहों का ट्रांजिट देखते हैं। जैसे बृहस्पति महाराज हैं, मैंने यहां लिखा हुआ है बृहस्पति महाराज आपके कहां बैठे थे, आपके अष्टम में शुक्र की राशि में है। और बृहस्पति मालिक किसका होता है, 9th और 12th यानी धनु और मीन का मालिक बनता है आपके 3rd हाउस का, आपके 6th हाउस का। डबल मार्केश की शेड में है बृहस्पति आपका। डबल मार्केश होता है क्योंकि लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, तो बृहस्पति देवताओं के गुरु है, शुक्राचार्य राक्षसों के, इसलिए शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड हैं, तो बृहस्पति आपका मार्केश बनता है। मैंने पहले समझाया हुआ है आप लोगों को। बृहस्पति बैठा अष्टम में है, आयु वाले खाने में, हालांकि शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, बृहस्पति शुक्र की राशि में उतना परेशान नहीं करते। उसके बाद भी यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, यानी यदि आपका मंगल में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, उसमें शुक्र आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 15 तारीख से पहले पहले 15 को शिफ्ट हो जाएंगे आपके बृहस्पति महाराज। अब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपके मालिक किसके हैं बताया मैंने, आपके टेम्परामेंट वाले खाने के और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखते हैं आपके 12th हाउस में। थोड़ा एक्सपेंडिचर से बचिएगा 15 तारीख से पहले। और ये आपके जो है विदेश का भी योग बनाता है, विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है, और लाइनेज के चलते भी विदेश जाने का योग बनाता है, पीढ़ियों के चलते भी, यानी किसी के सहयोग से। बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां बैठे हैं, आयु वाले खाने में, एक्सपेंडिचर वाले खाने को देख रहे हैं। फिर से बोलता हूं, यदि आपका मंगल में बृहस्पति में शुक्र है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से होने वाले इश्यू होते हैं, ऐसा योग बनता है। उसके बाद बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देख रहे हैं आपके 2nd हाउस में, धन प्राप्ति का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बृहस्पति में शुक्र चल रहा है 15 तारीख से पहले पहले, तो ये आपको अकल्ट के काम से, तंत्र की सिद्धि से धन प्राप्ति का या तंत्र को सिद्ध करने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है बृहस्पति आपके अष्टम में बैठ के 15 तारीख से पहले पहले आपके 4th हाउस में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, अपने नीच की राशि मकर को। तो बृहस्पति यहां नीच काम से लाभ दे जाता है, पहली बात तो ये है। लाभ वाले का देखिए आपके धन वाले खाने को देख रहा है, धन का लाभ दे जाता है नीच काम से। नीच काम से मन का सुकून दे जाता है। विदेश की भूमि में अगर रहते हैं आप तो वहां भी आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। हाँ, बृहस्पति हेल्थ इशू लाते हैं, उससे बचिएगा। बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 15 को बुध की राशि पे। शुक्र की राशि शुक्र से पड़ती नहीं है, बुध की राशि में आए तो कंफर्टेबल हो गए, कंफर्टेबल हो गए आपके लिए पॉजिटिव करने के लिए और ज्यादा। लेकिन यहां शुक्र परेशान करने लगेगा। क्यों? अब शुक्र अकेला बैठा है बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति का नाश पीटने के लिए तैयार बैठेगा, उसकी बात बाद में करेंगे। तो बृहस्पति महाराज जो है 15 को शिफ्ट हो जाएंगे आपके भाग्य वाले खाने में। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है आप, शुक्र की राशि को लग्न में। तो उसके बाद भी हालांकि शुक्र से पड़ती नहीं है इसकी, तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, लेकिन भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देख रहा है आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, उससे थोड़ा बचिएगा। 7, 8, 9 संतानों के भाग्योदय का, यानी 15 तारीख के बाद यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है, संतानों के भाग्योदय का या भाग्य से संतान प्राप्ति का आपको होने का योग बहुत मजबूती से बनाएगा। बृहस्पति महाराज ने यहां फिर से बोल दूं कि आपको धन लाभ देना है 15 के बाद, ऐसा मजबूत योग बनाना है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, उससे बच के रहिएगा। हालांकि आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे और संतानें भी लाभान्वित होंगी, ऐसा योग बृहस्पति बनाएंगे। तो बृहस्पति की शिफ्टिंग ये है। ऐसे ही आपके राहुदेव देखिए चांडाल यहां बैठे हैं आपके,
उसके बाद कहां बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में। राहु देव क्यों बोलता हूं? क्योंकि यही राहु बहुत जातकों को माला माल बना देता है। जिसने आपको माला माल बनाया ऑब्वियसली वो आपके लिए पूजनीय है, चाहे वो शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो। राहु देव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। अब राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो ये क्लॉकवाइज चलते हैं, इसलिए केतु महाराज आपके 12th हाउस से आपके 11th में आएगा। कब? 19th को। वो पूंछ है, राहु देव मुंडी है, मस्तक है, ये आपके 6th हाउस से आएगा आपके 5th हाउस में। पहली चीज। दूसरी बात, केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर, यहां निशान लगा दे रहा हूं, केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है, या राहु की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है, क्या रिजल्ट देंगे इस पे बात करेंगे। 19 तारीख तक राहु देव बैठे हैं 6th हाउस में बृहस्पति की राशि में। हालांकि बृहस्पति की राशि बृहस्पति से पड़ती नहीं है, चांडाल की शेड आती है, तो ये आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाते हैं, यहां ऐसा योग बनाते हैं। देख रहा है बुध की राशि को, आपका राहु में बुध चलता है तो विदेश जाने का मजबूत योग बनाते हैं, लाभ इत्यादि का अर्जन होता है विदेश की भूमि से। और केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है, मैंने बताया था 19 तारीख तक राहु के निकलने से पहले या केतु के शिफ्ट होने से पहले, याद रखिएगा कि विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज का योग बनता है। फ्लक्चुएशन होगा, आपको हो सकता है लिटिगेशन से गुजरना पड़े, यदि केतु में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, उससे बच के रहिएगा। किसी भी आर्गुमेंट से, लोनिंग के ट्रैप से आपने बचना है इस समय, यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है। कब? 19 तारीख तक। 19 को राहु देव शिफ्ट हो जाएंगे अपने मित्र शनि की राशि में। आपके कहा? आपने कहा साहब आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, शनि की राशि में है, केतु आ जाएगा ठीक सामने। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो पहली बात तो यह है कि 19/5 के बाद आपके स्वयं की एजुकेशन में, और यदि केतु में शनि आता है तो संतानों की एजुकेशन में ये गैप का योग बनाता है। थोड़ा ध्यान रखना है, झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ से 19 तारीख के बाद लाभ दे जाएगा, यदि आपका केतु का कॉम्बिनेशन बुध शनि या शुक्र के साथ है। राहु देव यहां बैठ के अपने मित्र शनि की राशि में निश्चित रूप से संतानों से आपको मन का सुकून दे जाएंगे। पहली बात, देख रहा है लाभ वाले खाने में, संतानों को लाभ दे जाएंगे, संतानों का लाभ दे जाएंगे। फिर समझ लें 19 के बाद राहु बुध का कॉम्बिनेशन है आपकी संतानों के और आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए या आपकी संतानों के अर्निंग के लिए विदेश जाने का मजबूत योग बनाना है। तो राहु देव ने भी यहां आपको धन संपत्ति का योग बनाना है, ऐसा मजबूत योग बनता है 19 तारीख के बाद अप टू द एंड ऑफ मे। लग्न के लॉर्ड आपने कहा साहब यहां 7 शुक्राचार्य हैं, 2 और 7 का मालिक होता है, 2 लिखा है आपके अष्टम में, यानी आयु वाले खाने का, लग्न वाले खाने का मालिक शुक्र है। कहां बैठा है? आपके उच्च का होकर बैठा है शुक्र आपका 6th हाउस में। अपोजिट सेक्स से एनिमिटी का, आक्षेप का योग बनाता है। पहली चीज। ऐश्वर्य, यदि शुक्र में शनि का कॉम्बिनेशन है, लग्जरियस आइटम खरीदने का, गाड़ी, वाहन यानी या मकान इस तरह का खरीदने का योग बनाता है। कोई भी लग्जरियस में भी ज्वेलरी खरीदने का योग बनाता है। अब शुक्र महाराज लग्न के लॉर्ड हैं, आयु वाले खाने का मालिक हैं, बैठे हैं हेल्थ इशू वाले खाने में, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत दिखाएगा, यानी बॉडी के लोअर पार्ट में आपको जो है कुछ इश्यूज आ सकते हैं स्वास्थ्य को लेके। और शुक्र महाराज देख रहे हैं 12th हाउस में, बुध में शुक्र आता है तो विदेश का मजबूत योग बनाएगा स्वयं आपके जाने के लिए। दूसरी बात, शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा। मैंने बताया पहले आप लोगों को, यानी अकल्ट से लाभ प्राप्त करने का, तांत्रिक सिद्ध सीखने का, या तांत्रिकों के थ्रू या अकल्ट की शिक्षा के थ्रू लाभ प्राप्त करने का शुक्र ने योग बनाना है। अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएगा यदि आपका शुक्र में मंगल चल रहा है, और शुक्र में मंगल चल रहा है तो संतान के स्पाउस के चलते भी हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े, ऐसा योग यहां शुक्र महाराज बनाने वाले हैं। उच्च का होकर बैठा है, लग्न का लॉर्ड है, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यदि आपका शुक्र में मंगल में बृहस्पति आता है तो थोड़े अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां इस समय होने का योग आपको बनाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम शुक्र के बाद। आपके जो है 2nd हाउस में 8 लिखा है, ठीक है, हमने कहा साहब 8 और 1 यानी वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल डबल मार्केश है, क्यों? 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। मंगल महाराज बैठे हैं आपके नीच के होके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। पहली बात तो यह है, नीच का मंगल नीच काम से पैसा दे जाता है। जमीन का काम, लाइजनिंग का काम, दलाली, ब्रोकरेज का काम, इन सारे कामों से, वाहन के काम से, आपको लेदर चमड़े के काम से, नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियोस में, देखिएगा, तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। अब मंगल नीच का है, हलचल लाएगा कहां? 2nd हाउस में, 7th हाउस में। इस स्पाउस को घात का योग बनाएगा, इस स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। लेकिन घात का योग तभी बनेगा जब आपका मंगल में बृहस्पति जो डबल मार्केश है वो चल रहा है, तो इस स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ये भी ध्यान रखना है आपने। मंगल महाराज यहां नीच के होकर बैठ के नीच काम से लाभ दे जाते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है लग्न में शुक्र की राशि को, मैंने बताया आपके नीच काम से लाभ आपको दे जाता है। आपके मंगल यहां नीच का होकर पॉलिटिकल लाइन से, राजनीतिक जो हल्का होता है उससे लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा। आपके जो है वो, यदि आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर से किसी भी लाभ की उम्मीद करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, प्रमोशन आपका जो है या इंक्रीमेंट लंबे समय से ड्यू है, तो ऐसा होने का भी योग बनाता है, आपको, आपके लिए योग बनाता है। 7
आपने कहा 4, 5, 6, 7 देख रहा है शनि की मकर राशि को और कुंभ राशि को, अपने उच्च की राशि को देख रहा है। मंगल देख रहा है तो याद रखिएगा पहले बैठा नीच का है तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा यदि पिता जीवित हैं तो। 7 और 1, 8 संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, यानी मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है बहनों, तो आने वाले मंथ में आप कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा, संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का ये योग बनाएगा। दूसरी बात, संतानों के जॉब का भी योग बनाएगा, आपको संतानें मिलने का योग बनाएगा, ऐसे भी योग बनाएगा देखिए, लेकिन संतान के लिए भी मार्केश लाने का योग बनाएगा। यानी मंगल का कॉम्बिनेशन आपका शनि के साथ है तो संतानों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहने की जरूरत है। बाकी ये यदि मंगल में बृहस्पति आता है, उसमें शुक्र आते हैं, मैंने बताया, तो ये आपके स्वयं के हेल्थ में इश्यू ला सकता है। फिलहाल मंगल महाराज ने यहाँ धन का योग बनाना है, आपने स्थान बदलने का, ये सब चीजों का बहुत मजबूत योग बनाता है। ठगी इत्यादि से भी लाभ प्राप्ति का योग बनाता है, लेकिन फ्रॉड करने से कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद भी बता रहा हूं कि संतान वाले खाने में मन के सुकून का, संतान को लेके थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, संतान के स्वास्थ्य को लेके उससे बचिएगा। आता हूं आपके 4th हाउस में, वहां 10 लिखा है, 10th और 11th। मकर कुंभ का मालिक शनि होते हैं, शनि महाराज स्वयं आपकी कुंडली में बैठे हैं आपके 6th हाउस में, निश्चित रूप से बैठा है अपने मित्र शुक्र के साथ, हालांकि राहुदेव 19 को हट जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि आपको मन का सुकून देगा संतानों से, शनि की अंतर्दशा है, अगर अंतर महादशा प्रत्यंतर दशा, शनि महाराज यहां आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएंगे। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि को, तो पैतृक संपत्ति आपको संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाएंगे। देख रहा है शनि सीधे आपके 12th हाउस में, मैंने बताया विदेश की भूमि से या आपके जो है जो नेट पे इंटरनेट पे होने वाले काम हैं उनसे लाभ का योग बनाएंगे। 7, 8, 9, 10 देख रहा है 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी इशू ला सकता है। शनि यहां मंगल के साथ कॉम्बिनेशन में लिटिगेशन में फंसाएगा, आपको ध्यान रखना है, किसी भी लिटिगेशन में नहीं फंसना है यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ आर्गुमेंट से भी बचना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है। फिलहाल शनि महाराज टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे, लेकिन किस चीज से? आपको लाभ से, मन के सुख से। ऐसा भी मन का सुख न पालिएगा कि आपको जो है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन और हेल्थ इश्यूज आ जाएं, उससे बचिएगा, क्योंकि शनि बैठा 6th हाउस में है। तो शनि में आपके बृहस्पति में मंगल आता है तो हेल्थ इश्यू आपको या आपकी संतान को होने का योग बनाएगा। लेकिन शनि महाराज की दशा का कॉम्बिनेशन शुक्र या बुध या राहु के साथ है, तो निश्चित रूप से इसने आपके संतानों को विदेश भेजने का, शिक्षा के लिए विदेश भेजने का, विदेश से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाना है, और पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होने का संतानों को योग बनाना है। संतानों को पैतृक संपत्ति कब मिलेगी? जब वो आपके नाम आएगी ऑब्वियसली, तो ऐसा योग बनाता है यहां। उसके बाद हमने अगला देखा 3 और 6 का मालिक बुध। 3 और 6 का मालिक बुध होता है। आपके बुध महाराज कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब बुध महाराज तो नीच के होके बैठे हैं। अब बुध नीच का है, ग्रह उच्च या नीच का है, जहां का मालिक है हल चल लाता है, तो ये 7 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा। 7 तक नीच है, नीच का है। आपके साले साली को, आपके जो है स्पाउस के जो भाई बहन है उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है। और बुध यहाँ नीच का होकर बैठ के फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या देता है। बुध मंगल का कॉम्बिनेशन आता है, स्किन संबंधी इशू देता है। पानी यानी फ्लक्चुएशन से बच के चलिएगा। लेकिन बुध 7th को शिफ्ट हो जाएंगे अर्ली ऑफ द मंथ मई में, ये आपके शिफ्ट हो जाएंगे आपके मंगल की राशि में। मंगल नीच का है, मंगल से पड़ती भी नहीं है बुध की। यहां बैठ के देख रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि को, आपके स्पाउस को फ्लक्चुएटिंग करेगा। स्पाउस के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। स्पाउस को यदि आपका मंगल में बुध में बृहस्पति है तो स्पाउस द्वारा कुछ लिटिगेशन का भी योग बनाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको यह मजबूती देगा क्योंकि अपने मित्र शुक्र की राशि को देख रहा है। और बुध महाराज शिफ्ट होकर 3 और 6 के मालिक हैं। आपको स्वयं भाग्य से विदेश जाने का, आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएंगे। यानी बुध ने धन देना है आपको 7-5 से 24-5। अब देखिए 7-5 से 15-5 तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा आपके 7th हाउस में। ये अच्छा समय है, इसका कॉम्बिनेशन है आपके, यानी महादशा अंतरदशा में सूर्य बुध चल रहा है। आपके स्पाउस को भी फायदा देगा, आपके विवाह का योग बनाएगा। विवाह का योग तो यहाँ पे बृहस्पति की महादशा हो, शुक्र की महादशा हो, बुध की महादशा हो, तो भी आपके विवाह का मजबूत योग बनता है आने वाले मंथ में। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग कब से कब तक चलेगा? 15 तक, यानी 7 से 15 तक लगभग 8 दिन ये आपको और आपके स्पाउस को धन संपत्ति का योग, सुकून, फैमिली का आगे बढ़ना, ये सारी चीजें दे जाएगा। बुध महाराज 24th को शिफ्ट होंगे आपके जो है वो अष्टम में, शुक्र की राशि में। देख रहा है 2nd हाउस में मंगल की राशि को, मंगल से पड़ती है नहीं, मंगल की एक राशि को छोड़ के आया, दूसरी राशि को देख रहा है। इसके बाद भी लाइनेस से, पैतृक संपत्ति से आपको यानी लाभ होने का, आपके इनहेरिटेंस से लाभ होने का योग ये बनाता है बुध यहाँ पे। और बुध यहाँ पे याद रखिएगा जमीन के काम से, वाहन के काम से भी आपको लाभ दे जाता है। उसके बाद आते हैं 5 का मालिक सूर्य, आपके
लाभ वाले खाने का मालिक भगवान भास्कर हैं। कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब सूर्यदेव बैठे हैं आपके 7th हाउस में, मंगल की राशि में। मंगल नीच का होकर बैठा है, आपके स्पाउस को लाभ दे जाता है, नीच काम से भी आपके स्पाउस को लाभ दे जाता है। ये 15 तक देख रहा है शुक्र की राशि को, स्पाउस से आर्गुमेंट के भी योग बनाता है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, वैवाहिक संबंधों में अनिच्छा सी ले आता है। और सूर्यदेव यहाँ शिफ्ट होंगे आपके शुक्र की राशि में, यहाँ 2 और 7 देख रहा है 2nd हाउस में, नीच का मंगल है, नीच के काम से लाभ दे जाएंगे आपको जो है। जब फिर से बोलता हूं कि सूर्यदेव यहां बैठ के जब आएंगे शुक्र की राशि में और देख रहे हैं 2nd हाउस में, तो आपको जो है धन लाभ दे जाएंगे। मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनेंगे, वो भी तब जब बृहस्पति मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो। फिलहाल सूर्यदेव आपको 15 के बाद धन का योग दे जाएंगे, चाहे कैसे भी दे जाएं, ऐसा योग बनना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक चंद्रमा है। तो तुला लग्न वाले जातकों, मैं आपको कहता हूं कि आप जो भी काम धाम करते हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, आपको जमीन से जुड़ा रहना होता है, यानी जमीन संबंधी काम अवश्य करना होता है। सपोज आपका अपना बिजनेस है, तो उस बिजनेस के बहाने आप जमीनों को खरीदते जाएं, ऐसा क्योंकि भूमि आपको सूट करती है, याद रखिएगा। और चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है आपके, इसलिए हमेशा एक से ज्यादा काम में अपना ध्यान लगाइएगा। ऐसा बिजनेस किया करें, बिजनेस आपको बहुत सूट करता है तुला लग्न वालों, ऐसा बिजनेस करें जहां आपको बैठना कम से कम पड़े, तो आप बहुत राइज करते हैं। खैर, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक या पिता वाले खाने का मालिक चंद्रमा है, तो पिता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाता है समय आने पे। और मैं काफी केसेस में क्या होता है, पिता को शुरुआती दौर में ही दिक्कतें आती हैं, ऐसा योग बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूं मैं कि आपका चंद्रमा कहां बैठा है। हमने कहा साहब ये 13, 14, 15 को चंद्रमा 2nd हाउस में बैठा है, 27, 28 को बैठा है आयु वाले खाने में, 27, 28 को चंद्रमा उच्च का होगा, और आपके 13, 14, 15 को चंद्रमा नीच का होगा। तो आपके जो है 10th हाउस में हलचल ले आएगा। अगर पिता जीवित हैं या बड़े भाई जीवित हैं, तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। पहली चीज, 27, 28 को, 13, 14, 15 को झटके में धन लाभ का योग दे जाएगा। लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनाएगा, वो भी तब जब मंगल में आपका बृहस्पति चल रहा हो, उसमें चंद्रमा आता है 13, 14 को, 15 को और 27, 28 को। उसके बाद झटके में लाभ का योग बनाता है। 18, 19, 20 को शनि की राशि में बैठा है, देख रहा है अपनी राशि कर्क को। 4, 5, 31 को आपके 10th हाउस में, 4, 5, 31 को, 18, 19, 20 को कैसा भी चेंज आपको स्थान में, रिहाइश में, रहने के स्थान में या काम धंधे में अवॉइड करना है। हाँ, बुध का अंतर प्रत्यंतर हो तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 8, 9, 10 को आएगा आपके जो है वो 12th हाउस में, 23, 24 को आया आपके जो है आप 6th हाउस में, यानी कि 23, 24 को, 8, 9, 10 को यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मंगल में बृहस्पति चल रहा है, तो आपको 23, 24 को, 8, 9, 10 को चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 8, 9, 10 को केतु महाराज चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, तो चंद्रमा और केतु का फ्लक्चुएशन 6th हाउस पे आएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, कोई इंक्वायरी होने का आपके लिए योग बनाएगा। चंद्रमा केतु का फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से 8, 9, 10 को हेल्थ इशू देगा, ऐसे योग बनाएगा। 8, 9, 10 को चंद्रमा पे केतु ग्रहण लगाएंगे, काम धंधे में कुछ ऊंच नीच आ जाएगी, उसमें परेशान नहीं होना है। 8, 9, 10 को आपको फाइनेंशियली कैसा भी निर्णय नहीं लेना है अपने जॉब या बिजनेस को लेकर। उसके बाद 11, 12 को ये आपके लग्न में आएगा, शुक्र की राशि में, शुक्र को परेशान करेगा। 25, 26 को यही पोजीशन रहेगी। और 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक तो मंगल है, तो 25, 26 को, 11, 12 को यदि आपका मंगल में बृहस्पति है, तो आपको ध्यान रखना है आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है, और आपको ये निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में कुछ हलचल टाइप की दिखाएगा जो बहुत पॉजिटिव नहीं होगी। 16, 17 को, 1, 2, 3, 29, 30 को यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, चाहे शुक्र के साथ हो, चाहे राहु के साथ, चाहे शनि के, झटके में लॉटरी सट्टा जुए ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। 16, 17 को, 1, 2, 3, 29, 30 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बच के रहिएगा। 21, 22 को आपके 6, 7 को ये देखेगा आपके शनि की राशि को, उस शनि की राशि को जहां मंगल की भी दृष्टि है, और तो चंद्रमा भी देख रहा है, मंगल तो बैठा ही चंद्रमा की राशि में नीच का होके है। तो फिर से बोल दूं, 21, 22 को, 6, 7 को आपकी संतानें थोड़ी जो है वो अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी, थोड़ा विरोधी प्रवृत्ति की हो जाएंगी, आपके खिलाफ होती प्रतीत होंगी, लेकिन ऐसा सोचिएगा नहीं, क्योंकि 21, 22 और 6, 7 4 दिन की बात है, दिन को निकलने दें, दशाएं निकल जाती हैं तो फिर चीजें सामान्य हो जाती हैं, इसलिए परेशान नहीं होना पड़ता। तुला लग्न वाले जातकों, मैक्सिमम केसेस में आप बहुत राइज करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, लग्न तुला, तुला मतलब बैलेंसिंग, यू हैव टू बी बैलेंस्ड, आप बैलेंस, संतुलित होते हैं वैवाहिक जीवन में, बाहर के संबंधों में, सर्किल के यार दोस्तों के, और अपने काम धंधे में। अगर आप इन चीजों में बैलेंस्ड हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, पहली बात। दूसरी बात, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। मैं हमेशा कहता हूं शुक्राचार्य जो हैं, जो राक्षस मरते थे उनको संजीवनी विद्या से जिंदा कर देते थे,
तो क्या वो आपको जीवित नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो शुक्राचार्य को पूजना है। अब शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, उन्हें कैसे पूजें? तो मैंने बताया हुआ है इसका हल कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना ही होता है, याद रखिएगा। हंसते हुए पढ़ेंगे, नहीं तो परेशानी में आके पढ़ेंगे, क्योंकि लग्न का लॉर्ड शुक्र है, आयु वाले खाने का मालिक शुक्र है। उसके बाद आपके 3rd हाउस का और 6th हाउस का डबल मार्केज, टेम्परामेंट, और आपके जो है 6th हाउस का लिटिगेशन हो, चाहे लोनिंग का ट्रैप हो, चाहे एनिमिटी हो, उनका मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति शुक्र की पड़ती नहीं है, दोनों को साधने का एक ही तरीका है। विष्णु सहस्त्रनाम कैसे पढ़ा जाता है अकल्ट के हिसाब से मैंने बताया हुआ है। तो ये पोजीशन रहने वाली है, धन का योग बनना है। बृहस्पति महाराज याद रखिएगा वृष से मिथुन पे आएंगे। जब वृष से मिथुन पे आए, इन्होंने शुक्र की राशि को छोड़ दिया। कब? आपके जो है 15th को। तो 15th के बाद शुक्र यहां बृहस्पति की राशि में उच्च का होके और चौड़ी आके बैठेगा, तो यहां पे ये आपको आक्षेप के योग बनाएगा। अपोजिट सेक्स से आक्षेप के योग बनेंगे। बॉडी के लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट का मतलब सिर्फ जेनिटल ऑर्गन्स नहीं है, लोअर पार्ट में आपको जो है चोट का या किसी दिक्कत का योग बनाएगा ये, यदि आपकी बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है। खासकर कब? 15th के बाद। थोड़ा उससे बच के चलिएगा। यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।